हाय स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे साथ दो फ्रेंड जुड़े हुए हैं जो कि मास्टर इन डिजाइन सोवांजन मलिक। ये मेरा बैचमेट भी रह चुका है, मतलब बी डिजाइन मेरे साथ ही किया था इसने, और हेलो। उसके बाद इसने एम डिजाइन किया और मैं जॉब में आ गया था। तो उसके बाद ये हमारे एक और फ्रेंड है गौरव ठाकुर, इन्होंने एम एफ किया था, राइट? या और निफ्ट दिल्ली से ही किया था। और आगे गौरव और सुभांजन अपने बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। सुभांजन। ओके। हाय। हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। तो मेरा नाम शुभांजन है। मैंने अपना, जैसे शशि ने बोला, मैंने अपना पढ़ाई बैचलर्स मैंने किया था निफ्ट कलकत्ता से। एंड उसके बाद आई मूव टू दिल्ली एंड आई परस्यूड मास्टर्स। तो मास्टर्स इन डिजाइन करने के बाद देन आई मूव्ड ऑन टू द वर्क फील्ड। सो आई एक्चुअली जो मेरा वर्क प्रोफाइल स्टार्ट हुआ था वो 2014 से हुआ था। And I have worked with e-commerce brands. I have worked with social media platform. Right now, मैं एक retail brand के लिए I'm working as in their marketing department as a brand manager. So this is my journey in a short and very crisp way. So glad to meet you guys all and welcome for the talk show. एंड गौरव। Hi guys, myself Gaurav. I'm from engineering background. My basic education in engineering is textile technology, which is from DKT Ichal Karanji. My basics are from textile technology, fabric to fabric, yarn, everything, machinery. That was my basics. That's why I took MF Tech. If in case you guys have to go for MF Tech, then you need to have engineering background, whatever engineering it may be, mechanical, civil, whatever it may be. That's why I had to go for MF Tech. And my basic was textile technology, which I which I graduated in 2010, and then I worked for a spinning mill for 2 years, and then I did my masters from Delhi, and then from last 6 years I'm working with one of the biggest exporter in India, Shahi Exports. I'm working as a marketing manager in there, and I'm handling brands like H&M, Target, and Kmart Australia. These are 3-4 brands which I'm handling from last 5-6 years. So as we go down in this call, we'll discuss about all those things and what opportunities you will have in future. Okay. एंड एक थोड़ा सा कॉमेडी हो रहा है हमारे। शिवम, ये कहाँ मास्क लगा के तुम बैठे हुए हो? घर में इसको मास्क की जरूरत पड़े, एक से एक कार्टून। बाहर हो सर अभी। ओके ओके, अच्छा ये वर्चुअल बैकग्राउंड यूज कर रहा है, गुड। उसके बाद अच्छा, बेसिकली गौरव एंड सुभांजन हमारे जो भी स्टूडेंट हैं जो अभी कनेक्ट कर पाए या जो अभी कनेक्ट नहीं कर पाए, जिनकी क्वायरीज में हमेशा ये सारे क्वेश्चन रहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो इनका होता है हिंदी और इंग्लिश को लेके। तो हम वन बाय वन आएंगे अपने क्वेश्चन पे कि जीडीपीआई के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। और आई थिंक आप लोगों को मैंने इसलिए कनेक्ट किया, या थैंक यू फॉर कि आप अपना टाइम निकाल के हमारे लिए अपना टाइम दे रहे हैं इन वेरी बिजी शेड्यूल, गौरव और सुभांजन। इसमें एक चीज था कि लोगों को ना काफी मिथ है मार्केट में, लोग लाइक रूमर्स या फिर आप बोल सकते हो मिसगाइड कर रहे हैं कि चीजों को लाइक बढ़ा चढ़ा के बताऊंगा। जैसे इंग्लिश को लेके काफी मिथ है कि अगर आपका स्पोकन इंग्लिश सही नहीं है, अगर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल आपकी सही नहीं है, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। लाइक समझ रहे हो, एक बिजनेस का माहौल क्रिएट किया जा रहा है बाकी इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि जैसे आपने फेस किया है मास्टर डिग्री के लिए जो जीडीपीआई का राउंड होता है वो आपने फेस किया है, तो आई थिंक आप लोग बेस्ट पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि मैंने वो फेस किया ही नहीं कभी ये चीज जीडीपीआई। तो मुझे नहीं पता कि जीडीपीआई में क्या होता है एग्जैक्टली, वो आप मेरे से ज्यादा बेटर बता सकते हो। तो इसलिए मैंने आप लोगों को इन्वॉल्व किया है अपने चैनल पे, अपने ऑडियंस के लिए, कि आप लोग बताएं इन लोगों को, जिससे इनको पूरा 100% बिलीव हो कि ऐसा जो भी मार्केट में जो इन्होंने सुना है वो एक साइड में रखते हैं, बट रियलिटी क्या है ये आज आपसे ये सुन पाएंगे तो इनका ट्रस्ट ज्यादा बिल्ड होगा इन कंपैरिजन ऑफ किसी भी थर्ड बंदे से सुनना जो कि शायद वो बात बोलने के लिए एलिजिबल ही नहीं हो, जैसे मैं।
मैं इस बात को बोलने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, क्योंकि मैंने मास्टर निफ्ट से नहीं किया, ना ही जीडीपीआई को क्रॉस किया। तो इनका मेन फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो टॉपिक है जीडीपीआई को लेकर, जीडी को लेकर। ग्रुप डिस्कशन में किस तरीके के टॉपिक आ सकते हैं, क्या इनको प्रिपरेशन लेना चाहिए ग्रुप डिस्कशन के लिए, राइट मुस्कान? ये क्वेश्चन है आप लोगों का? यस सर, यस सर। ओके, मैं यहाँ पर शुरू गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम जैसे हिंदी या इंग्लिश की बात करें ना, फ्रैंकली स्पीकिंग तो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस देखा जाता है कि आप ग्रेजुअली हिंदी में बात करें चाहे इंग्लिश में बात करें, तो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। और वो ऐसा नहीं है कोई मॉम के या माँ के पेट से ना कोई कॉन्फिडेंस लेके नहीं पैदा होता है, वो हम धीरे धीरे डे टू डे लाइफ में जैसे हम चीजें या अपने छोटे छोटे टास्क, छोटे छोटे प्रोजेक्ट ये चीजें करते हैं तो हम वी गेन कॉन्फिडेंस। और रही बात हिंदी और इंग्लिश में, तो अगर आप स्पष्ट हिंदी में भी कहीं बात करेंगे ना, तो अगर हम आपस में भी बात करेंगे, अच्छी हिंदी में बात करें, तो वहीं से ना एक यू कैन से यानी कि अच्छा एटमोस्फेयर और एक जो कॉन्फिडेंस झलकता है वो हिंदी से भी हो सकता है। बट एट द सेम टाइम अब जो मार्केट है या फ्यूचर है वो ये जो दिखता है वही बिकता है, तो उसके लिए धीरे धीरे किसी के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं हैं, इट डजंट टेक मच टाइम। ज्यादा मैं थोड़ी देर बाद अपनी एक की पर्सनल स्टोरी भी सुनाऊंगा तुम लोगों को कम्युनिकेशन पे ही, वो टाइम आने पे। पर अगर आप धीरे धीरे जहां पर आपको इम्प्रूव करना होगा ना, इट विल टेक 1 साल, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल में इम्प्रूव हो जाते हैं। पर व्हेन यानी कि आपको यार लाइक हम रिटेल में हैं या इस फैशन इंडस्ट्री में, तुम्हें बायर से मिलना है, तुम्हें कस्टमर से मिलना है, यू हैव टू डील विद डिफरेंट क्लाइंट्स। वहां पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको हिंदी आती ही नहीं होगी, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको इवन इंग्लिश भी ढंग से नहीं आती होगी। वहां पर यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस, तो आपको वो समझना जरूरी है। लाइकवाइज अगर कोई आप में से फुटबॉल भी फॉलो करता है ना, तो आपने देखा होगा कभी यूरोपियन या जो ये यूरोपियन फुटबॉलर्स होते हैं ना, वो इंग्लिश भी ढंग से नहीं बोल पाते, वो टूटी फूटी बोलेंगे, फ्रेंच बोलेंगे, वो तो डजंट मैटर, पर वो कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। और विद टाइम जैसे जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो अभी, उस टाइम पे इम्प्रूव होता है, और धीरे धीरे जैसे आप जॉब करते हो ना, तो तब इम्प्रूव होता है। मैं एक छोटी सी स्टोरी बता ही देता हूँ कम्युनिकेशन पे अपनी। मैंने ना 4 साल मैंने इंजीनियरिंग की वन ऑफ द बेस्ट टेक्सटाइल कॉलेज में, वो महाराष्ट्र में है, कोल्हापुर में, यानी कि उसको इंसेप्शन इंडिया में टेक्सटाइल की वहीं से हुई थी। मैनचेस्टर ऑफ टेक्सटाइल बोला जाता है इचलकरंजी को, ठीक है। तो जब वहां पर 4 साल गए ना, उससे पहले मैं ब्रॉन एंड बॉट अप इन हिमाचल, मैं हिमाचल से हूँ, तो वहाँ हमारा कम्युनिकेशन, मेरा स्कूलिंग अच्छा था सब। जब 4 साल इंजीनियरिंग महाराष्ट्र में की ना, तो वहाँ पर इंग्लिश दूर दूर तक नहीं बोली जाती है। जो हम महाराष्ट्र देखते हैं वो है नहीं एक्चुअली। मुंबई एंड पुणे और नागपुर को छोड़ के महाराष्ट्र बहुत पीछे है। तो वहां पर 4 साल रहे तो इंग्लिश की इतनी गंदी हालत होगी कि दिल्ली में आके अगर किसी शोरूम में जाके ना किसी सेल्स क्या बोलते हैं एग्जीक्यूटिव से भी बात करो, तो वहां भी अंग्रेजी नहीं निकलती थी। तो बुरे हाल, 4 साल में बुरे हाल, यानी कि कॉन्फिडेंस गया, तेल लेने सब खत्म। फिर 2 साल जॉब की, थोड़ा थोड़ा इंप्रूव वहां किया। पर जैसे ही मास्टर्स करने निफ्ट दिल्ली गया ना, तो इट वाजंट, आई वोंट से कि निफ्ट ने सुधारा, बट न्यू एक तो एटमॉस्फेयर वहां पर ऐसा मिलता है 2 साल में कि तुम्हें हर पहले दिन से प्रेजेंटेशन देनी है, एक दो बार आप घबराते हो, एंड विद इन 6 मंथ्स जो द वे आई यूज्ड टू टॉक दैट केम बैक, और जो नहीं था वो भी उससे एडिशनल हो गया। तो कीप इट आउट ऑफ द माइंड कि अंग्रेजी जरूरी है, विद टाइम यू लर्न। नाउ सुभांजन, यू कैन ऐड ब्रो। ओके, सो सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर जब आपने इंटरव्यू दिया था तो आपने हिंदी में इंटरव्यू दिया था अपना? हिंदी से जब भी ये हो गया ना, मान लो आपसे कोई सवाल पूछ रहा है ना, मान लो आपका पीआई में या इसमें भी डी में भी आप पूछ रहे हैं, मैंने भी कुछ चीजें हिंदी में बोली, कुछ अंग्रेजी में बोली, तो दे लाइक क्लियर एंड आई, आप हमेशा ना, यू कैन ऑलवेज से आप बोल सकते हो आंसर इन हिंदी और कैन आई टॉक इन हिंदी, तो किसी को कोई एतराज नहीं होता है। ये हमेशा एतराज नहीं होता, इजी ही बोलनी है। सर जो वहाँ पर सर होते हैं जो हमसे क्वेश्चन करते हैं सर या मैम, तो सर वो इंग्लिश में करते हैं या फिर हिंदी में? बच्चे डिपेंड सिचुएशन टू, यानी कि ऐसा फिक्स नहीं है कि हिंदी में ही बात करेंगे या इंग्लिश में ही बात करेंगे, डिपेंड करता है। यानी कि लुक, टू बी फ्रैंक इनफ, 70 to 80% इंग्लिश में, 20% हिंदी में होंगे।
Okay, sir. ओके पर बच्चे नेवर डोंट टेक दिस थिंग कि ये कम्युनिकेशन पार्ट इट विल हिंडर योर ग्रोथ। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। जब यार तुम्हारे में कैपेबिलिटी है, ये है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ यार। तुम लोगों ने कभी ना अगर क्रिकेट फॉलो करते हो, किसी ने हर किसी नया नया आया था ना, उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा होगा ना, उनकी टीवी स्क्रीन पे वो मैच नहीं कर सकते थे। अगर उनकी कोई इंटरव्यू हो रही है, ऑलवेज टॉक इन हिंदी, और ऊपर से कैमरे की तरफ वो नजरें भी नहीं मिलाते थे। अब 5-7 साल बाद, 10-15 साल बाद ना, आज की डेट में वही लोग ना इंग्लिश में फराटेदार कमेंट्री कर रहे होते हैं। तो जब वो सीख सकते हैं, वो भी खेलते खेलते, व्हाई कांट वी? जो छोटी छोटी चीजें डिमांड है ना, जो डिमांड ऑफ द मार्केट है, वो करना पड़ेगा बच्चे। एंड विद टाइम होगा। वो डोंट फील लाइक कि अभी तक नहीं आता। देखो, हर एक के ना अपनी अपनी चीजें होती है। कुछ बैकग्राउंड जैसे होते हैं, हम स्कूलिंग अलग अलग होती है, वो हर एक की सिचुएशन अलग होती है। डिपेंड्स। सो नेवर डू उस चीज को कभी भी अपनी ग्रुप में मत आने, एंड डोंट उस दिमाग से निकाल के हेड में डाल। Okay, sir. अच्छा, सर हाँ हाँ, बोलो बोलो। जब क्वेश्चन करते हैं, जो टॉपिक्स आते हैं वो किससे रिलेटेड आते हैं, जो हमें क्वेश्चन करते हैं वहां पर ग्रुप डिस्कशन में? बच्चे कोशिश करना कि जैसे जो आजकल करंट सिनारियोस चल रहे हैं ना, स्पेशली वाइज कोविड, नॉट एग्जैक्टली कोविड, पर जो करंट सिनारियो हैं, चाहे आप हर एक रिटेल इंडस्ट्री ले लो, डिजाइन इंडस्ट्री ले लो, ओवरऑल मार्केट रिव्यू क्या है, व्यू क्या है, हर एक चीजों के बारे में, करंट कोई भी करंट सिचुएशन पे, करंट उस पे, तो स्पेशली ध्यान रखो कि आज की डेट में तुम न्यूज देखो, न्यूज़पेपर पढ़ो, करंट सिचुएशंस पे पूछे जाते हैं। कभी भी कोई जीडी में कोई भी ग्रुप डिस्कशन में ऐसा टॉपिक नहीं दिया जाएगा कि हाँ तुम्हें टिपिकली कोई क्वेश्चन या ऐसा पूछ जाएगा जो डिजाइन से होगा या टेक से होगा। मोस्टली होंगे करंट सिचुएशंस पे। दे वांट टू सी हाउ मच अवेयर अ किड इज, एंड हाउ मच दे नो अबाउट द करंट सिचुएशंस, या मार्केट में क्या चल रहा है, या कोविड के बाद हमारी इंडस्ट्री कैसे होने वाली है। तो नॉर्मल अगर तुम के बाद होगे ना, गूगल कर लो, यू विल गेट एन आइडिया। सर सर बाय चांस अगर ग्रुप डिस्कशन के वक्त अगर ऐसा कुछ टॉपिक आता है कि हमें उसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है या फिर नॉलेज नहीं है, तो सर उस सिचुएशन को फिर कैसे हैंडल करना चाहिए? मालिक बोलेगा कुछ? हाँ शुभांजन। इसे बताओ। सॉरी, आई वाज लिटिल। हाँ कोई नहीं। अरे, she was asking if in case na there is some the topic given in GD is somewhat like that you don't know about that topic, then what Right. you gonna? ओके, सो बेसिकली दिस इज समथिंग, जैसे वैसे सबसे बड़ी बात, वो लोग ऐसे कोई सवाल पूछते ही नहीं है जो कि बहुत डिफिकल्ट हो, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एवरीबडी इज अ स्टूडेंट, राइट? करंट अफेयर्स सभी को पता होगा, एंड स्पेसिफिकली मेरे एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो हम लोग के इंडस्ट्री के बारे में वो लोग रिलेटेबल टॉपिक्स होते हैं, उसी पे चर्चा होता है वहाँ पे जीटी पे। सो बहुत ही कॉमन टॉपिक्स होता है, बट इन केस से सपोज अगर कोई तुम्हारे पास ऐसा, तो इट्स अ ग्रुप डिस्कशन, राइट? बहुत सारे लोग तुम्हारे आसपास एक साथ बैठ के डिस्कशन कर रहे होंगे, सो वहां से कुछ टॉपिक्स निकल के भी आते हैं। तो सपोज इफ यू डू नॉट नो समथिंग, डोंट स्टार्ट इट, लेट समबडी एल्स स्टार्ट, राइट? वहां से बहुत सारी चीज तुम्हारे नजर में आएंगे और तुम रिलेट कर पाओगे करंट सिनेरियो के साथ। तो whenever you say, suppose if you do not know any topic about, उसके जनरल सभी में पता है। सपोज अगर मैं बात करूं आज कि मेरा वर्क फ्रॉम होम जो अभी रिसेंट ट्रेंड चल रहा है, राइट? अब हम लोग कोई बहुत सारी इंडस्ट्री है जिसका वर्क फ्रॉम होम नहीं चल रहा होगा, बट जरूरी नहीं है कि वो नहीं जानता। हम लोग रोज ही खबर पढ़ते हैं। कीपिंग आवरसेल्व्स नॉलेजेबल इज इंपॉर्टेंट। तो तुम कोई भी अगर चीज ऐसा है जिसके बारे में तुम नहीं जानते, डोंट गो इनटू द टेक्निकलिटीज ऑफ इट। स्टार्ट एंड ट्राई कि जितना जेनेरिक नॉलेज हो उसको तुम पुट फॉरवर्ड। ऑल्सो कुछ अगर कंट्रोवर्शियल टॉपिक आ रहा है कि सपोज जहां पे तुमको लग रहा है कि वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है, ट्राई एंड अवॉइड सच कंट्रोवर्सीज, बिकॉज वहां पे क्या होगा, तुम अपने पॉइंट को बैकअप करने के लिए यू डोंट हैव अ वैलिडेशन टू सपोर्ट योर, और यू कांट जस्टिफाई योर पॉइंट। सो कीप इट वेरी नॉर्मल एंड जेनेरिक इफ यू डू नॉट नो अ पर्टिकुलर टॉपिक। Yes. Okay, sir. Okay, any other question? No, sir.
लाइक अभी जो मैं समझ पा रहा हूँ कि एक पॉइंट मैं कंक्लूड करना चाहूंगा जो गौरव और शुभांजन ने कहा था कि कोविड जो अभी हमारा एक करेंट टॉपिक है, बहुत हॉट टॉपिक है, बट साथ ही साथ बहुत ही वास्ट टॉपिक है, राइट। तो कोविड डायरेक्टली आपको इस तरीके का कोई टॉपिक नहीं देगा। नॉर्मली ये होगा कि कोविड से जो आपके लाइफ को चेंजेस आ रहे हैं पॉजिटिवली, ज्यादातर मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके अप्रोच, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। किसी भी टॉपिक को लेके आपकी पॉजिटिव एक होनी चाहिए। एंड डोंट्स और पॉजिटिव नेगेटिव एडवांटेज डिसएडवांटेज हर एक टॉपिक के साथ होता है। बट अगर आपका जो एक्सप्लेनेशन करने का जो तरीका है या फिर जो आपका वे ऑफ अप्रोच पॉजिटिव है, तो आई थिंक वो थोड़ा सा ज्यादा वैल्यूएबल होगा इन की कंपैरिजन ऑफ कि आप ग्रुप डिस्कशन में कुछ चीजों को आप निगेटिवली यूज कर रहे हो, राइट। राइट शुभांजन और गौरव? Yeah, exactly. अगर हम पॉजिटिवली हर चीजों को रखते हैं लाइक तो आई थिंक वो ज्यादा अप्रिशिएबल होगा इन कंपैरिजन ऑफ टेलिंग नेगेटिव फैक्ट। एग्जैक्टली। सो बेसिकली जैसे ये हो सकता है कि जनरली क्या होता है, जो भी करंट अफेयर्स हो उसके साथ आपका इंडस्ट्री में क्या है। सपोज आई विल टॉक अबाउट डिजाइन, मास्टर ऑफ डिजाइन, राइट। तो अब ये ऐसे आ सकते हैं चीजें कि वर्क फ्रॉम होम इट्स गोइंग टू बी अ न्यू नॉर्मल, राइट। तो उसमें हम लोग के इंडस्ट्री में कैसे वर्किंग होना चाहिए, या फिर डू यू थिंक कि वर्क फ्रॉम होम इज अ परमानेंट सोल्यूशन टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस। जैसे हम लोग का इंडस्ट्री वाइज बहुत वैरी करता है, तो ऐसे सिचुएशंस में ना ऑलवेज ट्राई टू फाइंड के हाउ इट कैन प्रोवाइड यू बेनिफिट थ्रू दैट टॉपिक। मतलब ऑलवेज ट्राई कि आपका आपका पॉजिटिव, जैसे शशि ने भी बोला है कि पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा रखना चाहिए। बहुत सारी चीजें होता है कि हम लोग ये जानते हैं, बिकॉज वेन एवर योर माइंड सेट इज नेगेटिव, दैट ऑटोमेटिकली एड्स अ नेगेटिव कैरेक्टर टू योर इमेज, right? No matter what, but we should always focus कि there are two ways which you see a problem, right? एक प्रॉब्लम का दो तरीके होते हैं, या तो फिर हम लोग प्रॉब्लम पे फोकस करें या तो हम सॉल्यूशन बेस पे फोकस करें। तो अगर हम लोग सॉल्यूशन बेस्ड चीजों पे फोकस करेंगे, दैट कम्स टू अ पॉजिटिव अप्रोच। सो आई थिंक दैट सॉल्व्स अ लॉट ऑफ पर्पस टू योर थिंग। ओके, दिव्यांश अरोरा का एक क्वेश्चन आया है, डिड वी नीड टू क्लियर जीडी फर्स्ट टू सिट इन पीआई? ओके, सो जीडी पीआई हैपेंस ऑन द सेम डे। तो पहले जीडी राउंड होता है, उसके बाद पीआई होता है। अब ये आई थिंक जीडी के बाद सिलेक्शन होता है एंड देन फिल्ट्रेशन के बाद फिर पीआई के लिए होता है, तो वो साथ ही साथ हो जाता है। अच्छा, मतलब जीडी देंगे उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा तुरंत कि रिजल्ट आप ऐसे नहीं नेक्स्ट, आता है, रिजल्ट मतलब ऐसे इन शॉर्ट कि आप अगले के लिए क्वालिफाई किए हो कि नहीं, राइट। ओके ओके, एनी अदर क्वेश्चन? सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर उस दिन ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए सर पोर्टफोलियो फाइल कंपल्सरी है? सी देखो, मेन क्या होता है, तुम आई एम सॉरी बट यू आर गोइंग फॉर व्हिच कोर्स, मास्टर ऑफ डिजाइन या फिर टेक्नोलॉजी? यहाँ पे दो स्टूडेंट है हमारे साथ, मुस्कान है मास्टर इन डिजाइन के लिए और चिन्मयी है मास्टर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के लिए। अच्छा, तो टू आंसर यू मुस्कान, देखो पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो इज बेसिकली तुम्हारा काम को सपोर्ट करने के लिए इट्स अ डॉक्यूमेंट। सो ऑल्दो अगर वो लोग नहीं पूछेंगे, बट तुम अगर अपना पोर्टफोलियो कैरी भी कर लोगी, वो अगर नहीं भी पूछेंगे, दैट शोज दैट यू आर सीरियसली अप्रोचिंग योर कोर्स, राइट। तो दैट मीन्स कि आप जो कोर्स कर रहे हो उसके लिए आप सीरियस हो एंड यू हैव मेड एन एफर्ट टू कैरी योर पोर्टफोलियो। बिकॉज जो भी काम है, राइट, वहां पे कोई जूरी, ऐसे स्ट्रिक्ट जूरी तो है नहीं कि, बट दैट इट आल्सो शोज दैट इफ यू आर क्वालिफाइड आल्सो एंड हाउ मच एफर्ट यू आर पुटिंग इनटू टू गो फॉरवर्ड फॉर द कोर्स। बिकॉज ये आपकी जरूरत है और आपके जरूरत के लिए आप ये जी जान लगा दो कि नहीं, मैं हर तरीके से आई एम ट्राइंग टू गेट इनटू इट। So that shows how serious you are actually. So it is always beneficial to carry a portfolio. इवन मुझे ये लगता है ये पोर्टफोलियो का दो सीन है। पहले ऐसा होता नहीं था शुभांजन, हमारे टाइम पे पोर्टफोलियो वगैरह कोई नहीं ले जाया करता था,
बट क्या हुआ फिर कोचिंग ने जो निफ्ट वाले कोचिंग है जो निफ्ट की प्रिपरेशन करवाते हैं, उन्होंने एक नया बिजनेस बनाया कि चलो बच्चों को पोर्टफोलियो डेवलप करवाएंगे, 10-15 हजार उधर से लेंगे और इन लोगों को एक पोर्टफोलियो आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट भी है, अगर आप देखें तो, कि आपने जो भी निफ्ट में जाने के बाद हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि क्लास 2 से लेकर क्लास 12 तक हमने क्या ड्राइंग किया है, कैसे उसको रखा है, कभी भी देखने का टाइम नहीं मिलता। और निफ्ट में जाने के बाद तो निफ्ट के अंदर ही इतने सारे असाइनमेंट है कि हमें फिर उन्हें अरेंज करने का टाइम नहीं मिलता। तो एक ये अपॉर्चुनिटी है कि आपके इस टाइम में आप उसको पोर्टफोलियो में कन्वर्ट कर दो। पोर्टफोलियो इज नॉट नथिंग लाइक, इट्स जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ या कलेक्शन ऑफ योर बेस्ट वर्क, ठीक है। क्योंकि बचपन से हमारे पास अगर हम स्केच पैड निकाले तो 10-20 स्केच पैड आ जाए, ठीक है, जिसपे हमने हजारों पेंटिंग कर दी होगी। बट आपको जूरी को तो बोर नहीं करना है, आपको उसमें से 10 ही सेलेक्ट करना है जो उनको दिखाना है, जो ड्राइंग की बात कर रहा हूँ। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, हाँ बोलो। नहीं आई एम सॉरी टू से, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डिजाइन बैकग्राउंड से आए, जैसे शुभांजन, इसके पास तो पोर्टफोलियो था भी, राइट, दिखा उस समय के लिए। तो क्या होता है कि जिनके पास नहीं था उनके लिए ये कहीं ना कहीं लाइक उनको पीछे हटाने वाली बात हो जाती है। और पोर्टफोलियो आपका एक डॉक्यूमेंटेशन भी है एक तरीके से, या आप बोल सकते एक प्रूफ है कि आप बोल रहे हो कि आपका इस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, बट उस इंटरेस्ट को आप प्रूव नहीं कर पा रहे हो। अगर इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली आप पहले से डिजाइन या ड्राइंग या कुछ तो इन्वॉल्वमेंट होगा जो आप इन टर्म ऑफ पोर्टफोलियो दिखा सकते हो। पोर्टफोलियो 5 पेज का अलग अलग फाइल पेज भी हो सकता है जिसको हम अच्छे से प्रेजेंटेबल बना के उनको दिखा पाए। इसका जरूरी नहीं पोर्टफोलियो हमेशा रिंग बाइंड में ही आता है विथ A3 और A4 साइज। पोर्टफोलियो का वैसे कोई साइज भी नहीं होता जहां तक मुझे पता है। सुभांजलि, नहीं, पोर्टफोलियो का ऐसे कोई प्रॉपर साइज नहीं है, देयर इज नो सेट डायमेंशंस फॉर अ पोर्टफोलियो। एंड अभी जैसे क्या है कि पोर्टफोलियो बहुत वैरिड वे में क्रिएट हो सकता है। आप पोर्टफोलियो डिजिटल में भी क्रिएट कर सकते हैं, यू कैन कैरी इट इन अ पेन ड्राइव एंड पुट इट इफ इट्स नॉट देयर, बट यू कैन डाउनलोड द पोर्टफोलियो, आपके मोबाइल में हो या जैसे भी हो, आप उनको डिजिटली देख सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन तो है ही। सी पोर्टफोलियो का जो मेन पर्पस है वो होता है कि एक जो बंदा, जो द पर्सन हु इज रिव्यूइंग यू, उनको ये पता चलता है कि आपका इंटरेस्ट और आप कैसे पर्सन हो, बिकॉज आपका पोर्टफोलियो आपके काम और आपके इंटरेस्ट को रिफ्लेक्शन करता है। तो इट इज मोर और लेस लाइक दैट, यू नो, दीज आर समथिंग विच यू आर प्राउड ऑफ। सपोज अगर मैं पोर्टफोलियो में दिखाऊंगा कुछ काम तो मेरे सबसे अच्छे काम होंगे, एंड दैट मीन्स आई एम प्राउड ऑफ माई वर्क विच आई एम प्रेजेंटिंग टू यू, right? And that also gives a mirror image of how the person is and what are the things that the person is interested into. So the portfolio is just a supporting document which is beneficial, definitely, but this is mandatory नहीं है। and portfolio का क्या है कि majorly है कि portfolio is something which you are proud to show as well, right? It should be like that कि मेरा portfolio, मैंने ये काम किया है and I'm proud of what I've done. ओके, एक मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग इन स्टूडेंट को कैसे सजेस्ट करना चाहोगे इन शॉर्ट टाइम। अभी इनके पास सिर्फ 15 दिन है। आप लोग का शायद GDPI का डेट आया नहीं, सिचुएशन टेस्ट का है, तो इनके पास हार्डली 1 मंथ होगा, मतलब बहुत ज्यादा से ज्यादा अगर ले लेते हैं 1 मंथ होगा। तो 1 मंथ में मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि 1 महीने में तो कोई इंग्लिश इम्प्रूव करने से रहा, मतलब ग्रामेटिकली। लेकिन अगर हाँ सिर्फ वर्बल और कम्युनिकेशन की बात करें तो थोड़ी सी इम्प्रूव की जा सकती है, कॉन्फिडेंस लाया जा सकता है। लेकिन फाइनली अगर वो कॉन्फिडेंस या फिर कंफ्यूजन आपके एग्जाम के GD में आता है, आपके लाइक बीच में आता है, वो आपका जो वीकनेस है उस वीकनेस को हटा के, जैसा कि गौरव और शुभांजन ने बोला कि आपके लिए लाइक लैंग्वेज इज नॉट ए बैरियर, आप उसको तोड़ के, मतलब उस लैंग्वेज को छोड़ दो साइड में, अपना पॉइंट रखना होता है। सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस पॉइंट में, और उस पॉइंट को जो आप बोल रहे हो वो लॉजिकली सही भी होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं बट लाइक अपना जो कंटेंट है वो कहीं और जा रहा है। ऐसे भी मैं बहुत सारे स्टूडेंट को जानता हूँ जो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, जो गलत या झूठ भी बात बोलेंगे तो तुम्हें एक बार में बिलीव हो जाएगा, बट वो कंटेंट वहां नहीं चलेगा एग्जाम के अंदर।
ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस और आपका सही कंटेंट का डायरेक्शन सही होना चाहिए। और अल्टीमेटली मैं ये बोलूंगा कि आप ट्राई करो ब्लॉग्स पढ़ना या फिर लाइक डिजिटल मीडिया हो चाहे वो बुक्स हो, आप पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि जब तक आप रीडिंग नहीं करोगे आपका जो वो डर है वो हटेगा भी नहीं। और एक अगर मैं बात करूं इंटरटेनमेंट से रिलेटेड सीखने की बात, तो इंग्लिश मूवीज को अगर आप देखते हो तो प्लीज इंग्लिश मूवीज को इंग्लिश में ही देखो, हिंदी डब में देखने की कोशिश मत करना, तो कभी इम्प्रूव हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि आप इम्प्रूव करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, आप उसमें भी डब देख रहे हो, ठीक है, तो कैसे इम्प्रूव होगा। तो आप मैगजीन पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, बुक पढ़ सकते हो, डिजिटल ब्लॉग्स या फिर ऑफिशियल न्यूज वेबसाइट पर पे जाके आप आर्टिकल पढ़ सकते हो, और वीडियोस कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो। यूट्यूब पे भी बहुत सारे टॉपिक पे आपको अच्छे से लाइक एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियोस अवेलेबल होते हैं। हो सकता है उसका एक्सेंट जो है स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम होता है कि यूके और यूएस वालों का एक्सेंट डिफरेंट होता है। अब हमें तो पता नहीं चलता कि वो यूके वाले हैं कि यूएस वाले हैं, नॉर्मली चैनल के नाम से क्या पता चलने वाला है। तो फाइनली हमारे लिए शुरू में चैलेंजिंग हो जाता है कि उनकी जो एक्सेंट होता है वो प्रॉपरली हम समझ नहीं पाते हैं। बट जो मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आप 4-5 वीडियो को समझने का ट्राई करोगे तो छठा वीडियो में जरूर एग्जैक्टली आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। ये हमारे साथ भी हुआ था, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा फिजिकल बुक में नहीं अवेलेबल है, क्योंकि बुक में अवेलेबल नहीं होने का एक कारण भी है कि ये इंडस्ट्री रोज चेंज होती है, राइट। तो हर साल कितना थ्योरीज और कितने चीजें अपग्रेड किया जाए हार्ड कॉपी में, इसलिए ज्यादातर आपको फैशन इंडस्ट्री में सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल होते हैं। और हम लोग भी उस समय रिसर्च वगैरह करते थे यूट्यूब चैनल से, जो हमें भी सेम प्रॉब्लम आता था। ये एक्सपीरियंस मैं अपना खुद का ही बता रहा हूँ कि जो एक्सेंट होता था उनका एक्सेंट मुझे नहीं समझ में आता था। तो फाइनली मतलब अगर जिद है, सीखना है, समझना है, तो आपको वो कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा और वो आ जाएगा। One thing which I would like to add on to कि हम लोग का एक होता है ना कंफर्ट जोन, राइट। जैसे मान लेते हैं कि एक कंफर्ट जोन है जहाँ पे मैं बोलूंगा कि मैं हिंदी में बहुत कंफर्टेबल, ऑल्दो माय हिंदी इज वेरी बैड, ओके, सो दैट इज द रीजन। तो एक होता है कि कंफर्ट जोन में तो हम लोग क्या होता है, टेंडेंसी क्या होता है, हम लोग कंफर्ट जोन में ना कोशिश करते उसी में इनक्लोज होने का। तो ऑलवेज रिमेम्बर के ये जो कंफर्ट जोन होता है ये ग्रोथ के मतलब इट विल मेक यू स्टे इन अ सेम लेवल, बट इफ यू वांट टू ग्रोथ, इफ यू वांट टू मूव टू हायर थिंग, आपको कंफर्ट जोन से निकलना है ही है। अनलेस एंड अनटिल आप चैलेंजिंग सिचुएशन पे जाओगे आपको तब तक वो कुछ हासिल नहीं होगा। सो यू वांट टू अचीव समथिंग, यू हैव टू मूव आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हिंदी और इंग्लिश में मतलब लैंग्वेज बैरियर्स ऐसे नहीं होना चाहिए, बट in any situation if you think that you want to learn, you have to move out of the comfort zone actually. Another thing, I like Yes, to sir. add is Muskan. The best practice, improve your English and all. Just try to talk at home. तुम्हारा भाई है, talk to him in English. हम ना बाहर कहीं भी जाते हैं ना, हमें थोड़ी झिझक लगती है, we think, कि what people will think of us. But if in case अपने घर पे you talk to your brother, you talk to your sister, you talk to your friends, फोन पे थोड़ी दिन यही कर लो कि 15-20 दिन की हम whenever we gonna talk, we'll talk in English. नॉर्मल क्या होता है ना, जब तक हम ना अपने कानों से अपनी आवाज नहीं सुनते अंग्रेजी में, हमें ना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। फिर 2-3 दिन में ट्राई कि शीशे के सामने खड़े होके ना टॉक, you hear your own pitch, you start feeling good about yourself. So these all things will happen. And अंग्रेजी गाने हम सारे सुनते हैं, maybe all listen to, पर most of the rhymes या कुछ भी होता है ना, we don't know them. तो start YouTube पे lyrics वाला पेज डालो, जब तुम उनको सुनोगे साथ में, you have the lyrics in your hand ना, you'll relate better, and धीरे धीरे you start understanding the slang. It's not a big deal, as much as you like it. For me, I'll share, I have been a cricket fan from childhood days, so as much as we have Indian mostly will listen cricket commentary and also that has an effect on your psyche, and you
mental ability as well. So धीरे धीरे जो भी sports देख रहे हो, या जैसे शशि ने बताया, movies you see, as much as movies you see, try to see them with subtitles and with English on. And again, the best practice is घर पे अपने friends से, भाइयों से, in fact मम्मी पापा से भी, as चाहे जैसे मर्जी, talk to them and try कि basic apps हैं. There was a question, how can we cover up these daily issues. इन शॉर्ट्स करके या 2-3 और ऐसी एप्स हैं जो अपने फोन पे रखो, रोज सुबह उठने से पहले सबसे पहले उसको स्क्रॉल करो. कोई ऐसी न्यूज नहीं होगी which you won't find in there. ऐसी न्यूज भी होती हैं. I can't even say it in on this platform. रोज की रोज you will get different news, and कोई ऐसा important topic नहीं होगा. ब्राजील का भी टॉपिक होगा ना, that will be there. So try to in shorts, एक basic app which I use on my own on daily basis. So you can have an app till the time, and even for basic regular use, that's quite good. So वो चीजें, and even for if in case I like for MF Tech, how I cracked it. I was working in Pune for one of Birla's company. I was working in there, and it was a 3-round shift. Morning shift, evening shift, and night shift. So during night shift, I was a shift engineer in there. So I used to have there is a basic cracking book of Arihant publications, that is for BTech, BF Tech, and for masters students. Guide, the guide. That's a guide, basic, analytical questions, whatever you get, you'll get an idea. During basic, 1-1.5 घंटे, I'll that book and I'll start doing that. Or basic basically, when you have done engineering or basic graduation, you know basic things. So वही 1-1.5 महीने पढ़ के I cracked it. और ऐसा कोई, especially for, I don't know much about Subhanjan, I don't know much about M design, पर MF Tech करके वैसे 1.5-2 महीने करके I got all India 7th rank, and everyone was shocked as I was. So MF Tech या M design, if you guys have the intent ना, मुस्कान especially बच्चे, when you want to do it ना, हर में intent होता है. और वो जो वहाँ पर faculties बैठ के होते हैं ना, who are taking your PE और PI, वो ना कोई अपनी कंपनी के लिए, they are not hiring you, okay? So they know that you are here to learn. If in case you 2 years and then see the intent, वो हिंदी से या अंग्रेजी से intent नहीं आता है. Intent तो अपने आंखों में झलक जाता है. When you talk about anything, stick to and don't feel कि अंग्रेजी से ऐसा हो गया वैसे, and try to improve. जैसे basic सुभाष ने कुछ बताई, शशि ने बताई, कुछ 1-2 चीजें मैंने बताई, तो try to implement those from tomorrow itself. कल से भी शशि सर से बात करो अपने, तो फोन मिला के सिर्फ अंग्रेजी में ही बात करो, and you see the improvement within a week. वो प्रैक्टिस से ही होता है. हम सोचते रहेंगे नहीं होगा, that we don't practice it on daily basis. Right, so basically गौरव ने बहुत important और बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि जो you start listening, you start speaking, and अपने तरफ से वो सुनने की कोशिश कर. जो PI और जनरली ये सब GD होता है ना, you stand in front of the mirror and speak to yourself. तो उससे एक्चुअली में बहुत बहुत फर्क पड़ता है. आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें बहुत बूस्ट होता है. एंड स्पेसिफिकली आपको पता होता है कि सपोज जैसे बहुत सारे लोगों को क्या होता है ना कि स्टैमर भी करते हैं, तो वो थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट, जितना आप ज्यादा बोलोगे, प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे, मिरर के सामने हो जाए, यू स्टार्ट लिसनिंग टू मूव. ऑल्सो इफ एनीबडी इज, तो जैसे मैंने क्या शुरू मतलब व्हेन आई वाज, आई थिंक मैं क्लास 2 या 3 में पढ़ता था, तो मेरे मामा जी ने मुझे क्या किया था, ही यूज्ड टू लेट मी सिट इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन एंड न्यूज चैनल चला देते थे, बीबीसी न्यूज हो या जो भी हो. तो तब से बीबीसी न्यूज ऑब्वियसली उनका ब्रिटिश वो होता है, तो वो देखते हुए तो शुरू करके, एंड इट टुक टाइम, इट ऑलवेज टुक टाइम. आप कोई चीज सीख के नहीं आता है, वो यहीं पे सीखता है. कोई चीज लोग ये हमेशा समझना कि नोबडी इज गोइंग टू जज यू, बिकॉज आप सीखने जा रहे हो ना वहां पे, आप सीख के नहीं जा रहे हो, आप सीखने जा रहे हो. तो ये हमेशा याद रखना, बी कॉन्फिडेंट. या जैसे गौरव ने बताया, इन शॉर्ट इज अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म. वहां पे आपको न्यूज के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा. यू कैन सी टू दैट. सोशल मीडिया में भी, क्योंकि एंटरटेनमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ न्यूज, आई वुड से. तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच गोज ऑन टू आवर सोशल मीडिया एल्सवेयर. जैसे बहुत सारे न्यूज होते हैं, फ्लोट किया जाता है, जो कि आपके मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं कवर होता है. बहुत सारे होता है चीजें, प्रोटेस्ट होता है, या फिर कोई प्रोटेस्ट इन सेंस दैट इज ऑन अ डिफरेंट वे, बट कोई बहुत सारी चीजें जो इंस्टाग्राम में भी फ्लोट होता है, राइट. कोई भी एक्टिवेशन भी हो रहा है, रूल्स भी आ रहा है, वो भी बहुत बार है. तो
कीप योर बाउंड्रीज ओपन, जहां से भी आ रहा है टेक नॉलेज, स्ट्रेस ना मत लीजिए आप लोग, क्योंकि इट इज समथिंग, आप रिलैक्स माइंड से काम करोगे, इफ योर माइंड इज काम देन ओनली एबल टू फोकस। ज्यादा दिन नहीं है विच इज अग्री, बट ट्राई एंड बी फोकस एंड काम। एंड बहुत डरने की कुछ बात नहीं है, इट इज नथिंग, बहुत कुछ हाई फंडा कुछ है नहीं। कोई भी चीज जैसे टेक्निकलिटीज हो, डोंट गो इनटू द टेक्निकलिटीज इफ यू डोंट नो अबाउट इट, दैट्स कंप्लीटली ओके। और जो भी आप बोलोगे हमेशा कॉन्फिडेंटली बोलना, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, मीडियम जो भी हो, but you should always have confidence in it. Rest, I'm sure everybody is going to crack it. So, yeah. थैंक यू सर। चिन्मयी कोई क्वेश्चन? चिन्मयी ने आज सिर्फ एग्री किया है हर बात पे, कोई क्वेश्चन नहीं। हेलो सर। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर एक्चुअली मतलब सब तो क्लियर कर ही रहे थे। मतलब सर एक क्वेश्चन है कि अगर मतलब मैं फैशन टेक्नोलॉजी मतलब मास्टर्स कर रही हूँ तो मेरे मतलब फिर भी पोर्टफोलियो देना पड़ेगा कि मतलब सिर्फ डिजाइनिंग के लिए? मास्टर फॉर फैशन टेक्नोलॉजी तो ये बिल्कुल नहीं चाहिए, मतलब कोई स्कोप ही नहीं है। नहीं, एमएफ टेक के लिए पोर्टफोलियो का कोई काम ही नहीं है हमारे, काम ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, कोई काम ही। तो यू हैव टू बी जस्ट योरसेल्फ, अपना बेसिक रिज्यूम में और बेसिक जाओ और वहां पर सिंपल चीजें होंगी यार, यानी कि जो बेसिक इंजीनियरिंग में पढ़ी हुई हैं। जैसे आपका जो एग्जाम था वो भी उसी के बेस पे था। एंड जब आप जीडी और पीआई में भी जाता है ना, मोस्टली ट्राई टू बी यूरसेल्फ। तुम लोगों को ज्यादा ऐसा कुछ ऐसा बंदूकें लेके धाएं धाएं करने नहीं जाना होगा। And mostly, in time, जैसे मुस्कान was asking us earlier, if in case you don't know about the topic, as Subhanjan said, अगर हमें नहीं भी पता है ना, तो तुम कई बार और उनसे ही क्लूज लेके ना you start answering, और जितना ही बोलो। if in case कई बार है कि you go too much into it कि I have to impress those people, ऐसा नहीं होता है, because वो लोग ना 15, 20, 25 साल से GDs और PIC ले। So in that case, you have to be just mum and start listening to other people what they are saying and pick from there and just answer politely. That's it. GD earlier it was meant to be GD है तो you have to fire all cylinders up, पर ऐसा कुछ नहीं होता। शांति से जाओ and just be yourself. That's it. And जितना भी आप अपने हिसाब से रहोगे ना, उतने जल्दी sort out रहते हैं। I'll share one pattern exactly about GD, जैसे क्या होता है जो हम लोग के टाइम पे होता है। I am not sure कि अभी कैसा होता है, but generally क्या होता है कि सपोज एक टॉपिक दिया गया, राइट? तो टॉपिक में क्या होता है, सपोज अ टॉपिक इज गिवन टू यू, तो उसमें पहले क्या होता है कि यू हैव टू इंट्रोड्यूस अबाउट द टॉपिक। कि अगर आप कोई टॉपिक है, सपोज जैसे मेरे टाइम पे आया था वुमेन एम्पावरमेंट एंड समथिंग रिलेटेड टू इट, राइट? तो वी ऑल नो इट्स अ वेरी जेनरिक टॉपिक। तो सबसे पहले वो होता है कि आपका व्यूज वो लोग मांगते हैं, राइट? जैसे वो आपने अपने एवरीबडी इंडिविजुअली, सो जैसे ग्रुप सबने अपना अपना व्यूज दिया, नाउ उसके बाद क्या होता है, वो ओपन हो जाता है पूरा फोरम में एंड डिस्कशन शुरू होता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज में होता है कि उसके बाद उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट के बारे में लोग डिस्कस करते हैं, राइट? व्हाट इज द करंट सिनेरियो, व्हाट इज द पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है। इसमें भी सबसे इंडिविजुअली पूछा जाएगा, जरूरी नहीं है, एंड उसके बाद फोरम ओपन होता है। लास्ट जो उस टॉपिक पे थर्ड स्टेज होता है, वो जनरली होता है कि सपोज हाउ यू कंक्लूड, आपको एक टॉपिक है उसको कंक्लूड किया जाए, वॉट एवर इट इज, यू कैन से व्हाट इज द फ्यूचर पर्सपेक्टिव और व्हाट हाउ यू कैन अफेक्ट द इंडस्ट्रीज और व्हाट एवर, मतलब उसका कंक्लूड बेसिकली आपको करना होता है। उसमें भी क्या होता है, सबसे एक बार पूछा जाएगा एंड फाइनली एक फोरम खोल के सब डिस्कशन करके दैट एंड्स। सो बेसिकली दीज आर द थ्री I would say small stages which happens in a GD. So that actually will help you also to how to prepare and how to answer your GD. Okay. So everything I think इस काफी 47 मिनट के सेशन में काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी होगा तो हमारा लाइक ग्रुप ओपन है ही आपके लिए, आप कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं और वहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे आपके सारी क्वेरीज को फुलफिल करने का। एक लास्ट, सुभांजन एंड गौरव, मैं इस पूरे सेशन को कंक्लूड करना चाहूंगा। एक और सबसे बड़ा खतरनाक रूमर है मार्केट में कि निफ्ट के बाद जो प्लेसमेंट होता है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है पता है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है ना, वो क्लेम करते हैं कि हम आपको 80, 90 हजार, 1 लाख का प्लेसमेंट दिलवाएंगे
2 ईयर या 4 ईयर 4 ईयर कोर्स के बाद। तो मैं ये चाहूंगा कि लाइक मेरा मकसद ये नहीं कि इनको डिमोटिवेट करना, मकसद ये है कि इनिशियल सैलरी का एक लाइक रियल फेस दिखाना, और उसके बाद आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको कैसे ग्रोथ मिलता है ये पिक्चर इनको बताना। तो क्योंकि ये आपके लाइन के बच्चे हैं तो आप बेटर बता पाएंगे इस चीज के बारे में। बाकी डिग्री में मैंने बता दिया है कि क्या होता है। I'll let Gaurav start about it. Look guys, if in case now we see कि ये जो 80-90K वाले डायरेक्ट बोलते हैं ना इंडियन मार्केट में, वो इट्स नॉट द रियलिटी कि एवरी इंस्टीट्यूट गेट्स यू देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल ना, हम सबने सुना है NITs IITs, कोई ये नाम सबने सुने हैं, खासकर यू नो नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया। तो कुछ जो टॉप क्रीम कॉलेजेस होते हैं ना, उधर ये चीजें क्लियर होती है कि कंपनी आएंगी, पर उसमें भी ये डिपेंड करता है कि तुम्हारे में कैलिबर कितना है। तो ये फिक्स सैलरीज जो है कि 80-90, अगर कोई बंदा मेहनत ही नहीं करेगा, उसको कुछ आएगा ही नहीं, तो 80-90 या 1 लाख रुपए कौन देगा? तो इट्स नॉट, कहीं भी फिक्स नहीं है किसी भी कॉलेज का। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट निफ्ट बहुत ओपन सा है। व्हेन वी स्टार्टेड या गाइस, जब हम बता रहे हैं ना, मेरा स्टार्टिंग पैकेज यू नो आई गॉट फ्रॉम 2 कंपनीज। एक बहरीन से था, दैट वाज 7.8 lakhs, एंड जो इंडिया में मिला दैट वाज 4 lakhs। तो आई हैड टू स्टिक टू इंडिया बिकॉज आई वांटेड टू स्टे इन इंडिया। तो मेरा स्टार्टिंग पैकेज 4 लाख का था, दैट वाज 33,333 रुपए आते थे मेरे 2014 में, ठीक है। एंड जब आप डाउन द लाइन, ग्रोथ इस सेक्टर के बारे में एवरीबडी नोज, और मेहनत हर एक सेक्टर में लगती है, चाहे तुम गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो। और अगर तुम ना ऑन एन एवरेज ना कभी भी ना चेक किया करो कि इंडियन मार्केट में, चाहे तुम आई कीप ऑन यू नो कंपेयरिंग माय यू नो करंट सैलरी और व्हाटएवर इट विद IT टॉप नॉच, तो उस हिसाब से हम हमेशा कंपेयर करते रहते हैं। एंड व्हाट वी आर बीइंग पेड करंटली इज ऑलमोस्ट यू नो एट पार विद IT सेक्टर। जो टॉप नॉच IT सेक्टर में मिलता है, उस हिसाब से आई एम गेटिंग आफ्टर 6 to 7 years ऑफ वर्किंग। तो सैलरी इज नो बार। और खासकर यार इंडिया, अभी तुमने निफ्ट न्यू दिल्ली कल परसों ही पढ़ा होगा, इट्स 5th or 7th ranked all over in world for fashion design. Chubanjan, you 7 design voucher then. You know, they take the credit for all those things, not the tech people. बट ऐसा सैलरी वाला कुछ भी स्टार्ट नहीं है। ऑन एन एवरेज तुम ना एवरेज किसी इंजीनियरिंग कॉलेज को जो टॉप या एवरेज भी है, उसमें देखना कि स्टार्टिंग सैलरी इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेज में 8 से 10,000 लगती है, 10-15,000, फिर 20,000 जाके 25,000। एंड इट डिपेंड्स अपॉन अगेन यार कि कंपनी कौन सा है, करंट सिनेरियो क्या है। पर फैशन इंडस्ट्री मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल ऑन एन एवरेज 30 to 50 इतना स्टार्ट 30,000 to 50 and an average start जो मास्टर्स करके या बैचलर्स करके लगता है। What you say, मालिक साहब? So basically जैसे गौरव ने कहा, it is actually the pay package आप अभी बहुत ज़्यादा I would say कि you know at par हो रहा है, things are getting little more better scenario। पहले ऐसा नहीं था। बट मैं जो मेन कहना चाहूंगा कि जो सैलरी, मतलब अगर पहले ही हम लोग के दिमाग में पैसा आ जाएगा ना कि मुझे, तो आपका पर्पस फिर सॉल्व नहीं हो रहा है। लाइक योर वर्क शुड बी इन सच अ वे दैट इट विल लेट गिव यू अपॉर्चुनिटीज टू अर्न मोर एंड मोर। अगर मेरा ये माइंडसेट होगा कि मैं पैसे दे के इंडस्ट्री में जाऊंगा पर मुझे वो काम पसंद नहीं है, कि सपोज आज मुझे मालूम है कि ऑब्वियसली एवरी इंडस्ट्री हैज इट्स डिफरेंट पे पैकेजेस एंड डिफरेंट स्किल, राइट। तो आज मैं अगर ये देखूंगा कि नहीं मुझे तो डिजाइनिंग करना था पर डिजाइनिंग में मुझे पैसा उतना ज्यादा मिल नहीं रहा है, तो मैं इंडस्ट्री थोड़ा चेंज करके डिजाइन से रिलेटेड बट आई गो टू, बट इन द लॉन्गर रन इज इट गोइंग टू सस्टेन योर नीड्स? क्या आप खुश रहोगे उसमें? तो बहुत सारी चीजें अप्लाई होता है कि इफ यू आर हैप्पी व्हाट यू आर डूइंग यू विल ऑटोमेटिकली फाइंड ग्रोथ इन डूइंग दैट। So that means what I would say, focus on something which you really like to do, and that will automatically give you the enough mileage and enough monetary gains which you want. तो जरूरी नहीं है कि आपको एक सिंगल सोर्स से आपको इनकम हो, राइट। आप अगर डिजाइनर हो आप फ्रीलांस प्रोजेक्ट भी उठा सकते हो। इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, वहां से तो आपको हो ही रहा है। एंड देयर आर मल्टीपल थिंग्स। इफ यू आर स्किल्ड एनफ, आपका स्किल्स ऐसा होना चाहिए कि वो आपको पैसों से, मतलब यू डोंट हैव टू रन आफ्टर मनी।
you improve your skills, which will in turn give you the required money. ओके सर। सर आई हैव अ क्वेश्चन कि पोर्टफोलियो फाइल कैसे डेवलप करना है? क्योंकि अभी मेरी ग्रेजुएशन जो है चल रही है, तो मैंने अभी तक पोर्टफोलियो फाइल नहीं बनाया है पोर्टफोलियो फाइल। तो सर कैसे करना है उसको डेवलप? तो आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, राइट? ऑफ मास्टर ऑफ डिजाइन, राइट? यस सर। नाउ यू हैव टू सी लिटिल बिट अबाउट द कोर्स आल्सो। कोर्स का क्या होता है कि जैसे नाउ इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स, राइट? तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको कि डोंट जस्ट कंपाइल योर बेस्ट ड्राइंग्स और व्हाटएवर इट इज, राइट? डोंट जस्ट कंपाइल देम, पुट इट इनटू फोल्डर। वो उतना पर्पस सॉल्व नहीं करेगा। बट रादर आई वुड से कि इफ यू एक और दो भी अगर आपने कुछ प्रोजेक्ट किया है, कुछ डिजाइन, क्योंकि इट्स अ मोर ऑफ अ रिसर्च बेस्ड course, it is more of a design thinking based course, so try and ऐसा पोर्टफोलियो डेवलप करके, सपोज आपने कुछ डिजाइन किया, राइट? तो उसको ऐसे डिजाइन करके आपने कुछ पर्पस सॉल्व किया है। जैसे इट कैन बी अ सिंपल थिंग के एक दरवाजे का नॉब आपने शायद डिजाइन किया हो जो कि मैग्नेटिक टच से खुल जाता है, या फिर कुछ भी ऐसा डिपेंड कर सकते हैं। नॉट वेरी टेक्निकल ऑल्सो, आई एम जस्ट गिविंग एन आर्बिट्ररी एग्जांपल। तो मेक श्योर कि वो जो डिजाइन अब आया है वो आप कैसे लेके आए। कुछ प्रॉब्लम आपको नजर में आया होगा, फिर यू हैव वर्क टुवर्ड्स मेकिंग द सोल्यूशन एंड देन यू हैव डिजाइन द प्रोजेक्ट। सो इफ यू हैव समथिंग लाइक दैट, ट्राई एंड मेक अ पोर्टफोलियो कि आप पहले ब्रेनस्टॉर्म किए कि क्या प्रॉब्लम है, उसमें ब्रेनस्टॉर्म से आपको ये निकला कि हाउ टू अप्रोच टू द सोल्यूशन, एंड देन यू फाइनली केम टू द सोल्यूशन। So this is something which will give an added advantage. And design, I think right now it is more about user experience and user interface जो अभी कोर्स का है। So उससे रिलेटेड अगर कुछ टॉपिक अगर है, एंड उससे रिलेटेड आप कुछ भी बना, यू कैन ब्राउज थ्रू साइट्स, यू कैन गो टू Behance, see their portfolio कैसे हो रहा है, you can get a very good knowledge about how to build your portfolio, but make it a point कि this is not a designing course. Yeah, it is more of a like a research-based design course, right? So this is not something. Sketches are there, but sketches is not the entire thing. आप कैसे प्रॉब्लम पे आ रहे हो, कैसे सोच के उस चीजों को निकाल के आप सॉल्यूशन निकाल रहे हो, दैट इज समथिंग व्हिच यू कैन मोर पुट एम्फेसिस ऑन। तो बेसिकली सुभांजन, मैंने भी लाइक ये इस तरीके का कुछ बोला था, कुछ सिमिलर, कि आपका पोर्टफोलियो में ये नहीं लगना चाहिए फैकल्टी को कि यू आर अप्रोचिंग फॉर फैशन डिजाइनिंग कोर्स इन मास्टर डिग्री, ठीक है? क्योंकि मास्टर डिग्री में आपका फैशन डिजाइनिंग कोर्स नहीं है, तो उनको एक गलत मैसेज ना पास करें कि लाइक अपना फैशन इलस्ट्रेशन दिखा के। आप उनको ये दिखा सकते हैं जो सुभांजन ने बोला कि लाइक आपके लाइक बचपन से आपको इसको डिजाइन फील्ड को लेके एक इंटरेस्ट एरिया था जिसमें आप काम करना चाहते हो, अपना कैरियर बनाना चाहते हो। आपका लाइक जो मैसेज है वो इतना ही हो, ना कि एक स्पेसिफिक आप कर दो कि नहीं मुझे फैशन डिजाइनिंग वाले एरिया में जाना है। तो वो ये सोच सकते हैं आई थिंक कि हो सकता है आप गलत कोर्स के लिए अप्लाई कर दिए हो, या फिर कॉलेज में आने के बाद अगर आपको ये लगा कि ये तो फैशन डिजाइनिंग हो ही नहीं रहा है, कुछ और हो रहा है, तो आप क्या करोगे, बीच में कोर्स को छोड़ के चले जाओगे, जो एक सीट बर्बाद जाएगा। तो इसलिए जो सिलेक्शन बोर्ड होगा वो ट्राई करेगा कि परफेक्ट स्टूडेंट को सिलेक्ट करके लाए जो उस कोर्स के लिए बना है या उसका इंटरेस्ट एरिया उस कोर्स में है। जैसा कि सुभांजन ने बोला कि अब मास्टर इन डिजाइन यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस और मोर ऑफ रिसर्च वर्क है, राइट सुभांजन? एग्जैक्टली। तो आपका जो पोर्टफोलियो है, हाँ, उसमें भी कुछ ऐसा ही इम्पैक्ट आना चाहिए, राइट? एग्जैक्टली। So basically masters of design is a way higher than design, normal bachelor course. So you should also, आपके दिमाग में भी यही होना चाहिए, बिकॉज ऐसा हुआ है, ऐसा रियल टाइम भी हुआ है कि कुछ लोगों ने, जैसे शुरुआत में उन लोगों को लगा था कि they wanted to do something in design, but since they have already done something, तो उन लोगों ने मास्टर्स कोर्स चूज कर लिया था। बट बीच में क्या हुआ, they saw that what their expectation was from the course was completely different. उन लोग जो सोच के आए थे उससे काफी अलग
था कोर्स। तो इसका मतलब क्या है कि जो कोर्स था उसके बारे में उन लोगों ने ढंग से पढ़ा नहीं था या फिर जानकारी नहीं था उन लोगों के बारे में। तो मैं भी क्लियरली यही बोलना चाहता हूँ कि इफ एनीबडी हैज एनी इंटेंशन ऑफ डूइंग अ मास्टर्स, प्लीज कीप इट माइंड कि वो डिजाइन पर्सपेक्टिव से, लाइक स्केचिंग एंड क्रिएटिव पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा डिफरेंट है। इट इज मोर अबाउट अ research based program where you actually find a solution and provide you find a problem and you find a design solution to it. एंड डिजाइन सॉल्यूशन अगर हम लोग बोलेंगे तो उसमें बहुत सारा एनालिटिकल और स्ट्रेटेजिकल भी पार्ट होता है, बट इट इज मोर लाइक यूर फाइंडिंग अ प्रॉब्लम एंड देन एक्टिंग टुवर्ड्स इट। एंड इट कैन बी एनीथिंग, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ फैशन से रिलेटेड, फैशन में तो डिजाइन है ही, बट इट कैन बी एनीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गया, एक सिंपल सा क्राफ्ट क्लस्टर क्राफ्ट क्राफ्ट भी है। अब क्राफ्ट में भी बहुत सारी चीजें है, मतलब क्राफ्ट में भी अगर आप ये बोलोगे कि एक छोटा सा एग्जांपल के हम लोग का क्राफ्ट का एंड डिजाइन डज नॉट मीन कि हमेशा आप प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो, आप सर्विस भी डिजाइन कर सकते हो, आप लॉजिस्टिक्स भी डिजाइन कर सकते हो, आप ऑपरेशंस भी डिजाइन कर सकते हो। तो सपोज एक क्राफ्ट में क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि क्राफ्ट में आई वुड से कि जो मिडिल मैन होता है या फिर जो आपका प्लेटफॉर्म्स ऐसे है जहाँ पे क्राफ्ट्समैन आजकल बहुत ज्यादा उनको ना एक्सपोजर नहीं मिल रहा है डिजिटली, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल आर नॉट डिजिटली साउंड, डिजिटली वो लोग उतना साउंड नहीं है, तो उनमें हो सकता है कि लॉट ऑफ क्राफ्ट्समैन आर लूजिंग आउट ऑन लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो उसमें आप ये भी क्रिएट कर सकते हो कि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हो विच कैन प्रोवाइड देम थ्रू योर डिजाइनिंग स्किल्स, थ्रू योर डिजाइन रिसर्च। तो आप वैसे भी उसको डिजाइन कर सकते हो कि हाउ क्राफ्ट्समैन कैन बी बेनिफिटेड फ्रॉम दैट। सो यू नो देयर इज अ मल्टीपल थिंग्स which goes around your design process, मल्टीपल चीजें होता है, सिर्फ क्रिएटिव इज नॉट द थिंग। एंड ये कोर्स ही ऐसा है कि आपको क्रिएटिव सिर्फ डिजाइन स्केचिंग ये सब पे लिमिट नहीं करता है। इट इज अ कोर्स व्हिच विल ओपन अप योर बाउंड्रीज टू थिंक बिग इन टर्म्स ऑफ डिजाइन सॉल्यूशन एक्चुअली। तो आई थिंक आज का और कोई क्वेरीज अब तो नहीं होना चाहिए, राइट? क्योंकि इवन मुझे बहुत कुछ पता चल गया मास्टर इन डिजाइन के बारे में, उतना तो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता सीरियसली मुझे क्राफ्ट तक पता था, जैसे तुमने फिर बताया कि क्राफ्ट से उसकी बाउंड्रीज लाइक सर्विसेज तक जाती है। तो ऑब्वियसली डिजाइन एंड सॉल्यूशन तो शायद इन लोगों को मैंने थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया था निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम में। अगर कोई प्रोडक्ट डिजाइन करने आ जाए तो डिजाइनिंग इज ऑल अबाउट टू गिविंग यू सॉल्यूशन, नॉट कि एक प्रोडक्ट लेआउट बना दो, उसका एक सॉल्यूशन वहां पे। अभी क्या है, हम लोग के कुछ सीनियर्स भी है जो कि हुआ वर्किंग विद ओला, दे आर वर्किंग विद सैमसंग, नो दीज आर कंप्लीटली टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज, राइट? और वो लोग जो है वो लोग डिजाइन से ही जा रहे हैं। देन देयर आर डिजाइन रिसर्च फर्म्स लाइक टाटा इलेक्सी, तो इन सब पे क्या होता है, वो लोग कम्युनिकेशन डिजाइन करते हैं, दे डिजाइन टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन। जो मेट्रो में, तो सपोज अगर मेट्रो का कोई, अगर मेट्रो में जाओगे आप तो आप देखोगे कि वहां पे ना बहुत सारे साइनेजेस रहता है, कहाँ से सीढ़ियां जा रही है, कहाँ से स्टेयरकेस जा रहा है, कहाँ से लिफ्ट का एंट्रेंस है, कहाँ से क्या प्लेटफॉर्म नंबर है। तो इनका ना एक अलग अलग पोजीशन किया गया है। हम लोग का कंज्यूमर जो होता है कि हम लोग कभी स्टेशन में जाते हैं ऐसे जगह पे होता है ताकि हम लोग को आसानी से दिख जाए, तो वो भी एक डिजाइन का पार्ट है कि आप कहाँ पे प्लेस करोगे, कितना बड़ा होना चाहिए वो साइनेज, क्या कलर का साइनेज होना चाहिए। सो दीज आर समथिंग जो आपको ऑब्वियसली सिखाया जाएगा, एंड दीज आर द पार्ट्स ऑफ द थिंग। सो इट इज मोर लाइक इट्स अ वास्ट थिंग व्हिच यू हैव टू गेन। Design is just not related to fashion, garments or crafts and textiles. It is much more bigger than that. ओके, आई थिंक आज यहीं पे बाइंड अप करते हैं हम अपने सारे सेशन को। थैंक यू सोवांजन, थैंक यू गौरव। गौरव तो काफी आज बिजी था, तब भी ये टाइम दे पाया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि मेरा कमिटमेंट हो गया था और इस टाइम पे हमें इस चीज को अरेंज करना ही था। और ये वीडियो लाइक मैं अपलोड कर दूंगा, आई थिंक ये लाइव भी है, लाइव भी चल रही है। अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होता है तो ये अपलोड भी हो जाएगा ये सेम वीडियोस, कि बाकी आप जैसे बाकी सारे स्टूडेंट को ये क्लियरिटी मिल पाए कि आपका लाइक सिचुएशन जीडीपीआई आपको कैसे क्रैक करना है। और भी आपको आज डेप्थ नॉलेज मिल गया आपको गौरव और सोवांजन से
कि BF टेक और B डिजाइन के इंडस्ट्री में आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो किस लेवल तक रियल है और किस तरीके से वर्चुअल है। तो आई थिंक आज हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू गौरव, थैंक यू शिवांजन फॉर योर दिस प्रीशियस टाइम, माय प्लेजर। एंड आई थिंक हमें फिर से आपकी जरूरत पड़ेगी आगे भी सेशन में, तो मैं आपको ऐसे ही डिस्टर्ब करता रहूंगा। एंड नाउ यू आर द पार्ट ऑफ आवर फर्स्ट डिजाइन कैरियर फैमिली, सो No, definitely. I'll also look forward to such interactive sessions because see the thing is that क्या knowledge ऐसा एक चीज है जो आप आपके पास रख दोगे ना तो उसका कोई फायदा नहीं है जब तक दूसरे को पता चले। So that is इवन तुम्हें बिलीव नहीं होगा, मैं 4 बजे से 5 बजे एक सेशन लिया, फिर 6 बजे से 7 बजे एक सेशन लिया, फिर 8 से अभी 9 तक का ले रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि इसमें जो अभी शिवांजन ने बोला ना कि आपको लाइफ में एक ऐसा काम तो करना ही पड़ेगा जिसमें आपका एक सेटिस्फैक्शन आपको मिलता हो। पैसे मिले ना मिले, सेटिस्फैक्शन वहां पे जरूर होना चाहिए। तो ये एक ऐसा काम है शिवांजन जो मैंने लॉकडाउन में ये स्टार्ट किया था, जब मैं बहुत खाली बैठा हुआ था और मेरे सारे बिजनेस बैठे हुए थे, तो उस समय चाह के भी कुछ नहीं किया जा सकता था। और सिनेरियो कुछ ऐसा ही था कि मैं देख रहा था कि कोचिंग इस तरीके से माहौल खराब कर चुका था, जितने भी बड़े बड़े नाम है इस इंडस्ट्री में, उन्होंने 50-60 हजार, कैन यू बिलीव दैट कि हम लोग के टाइम पे 50 और 60 हजार अगर मांग दिया जाता तो हम लोग कभी सोचते भी नहीं निफ्ट के बारे में। 50-60 तो निफ्ट का 50-60 तो निफ्ट का एक सेमेस्टर का फी होता था किसी टाइम। हमारे टाइम पे 40,000 था वो। हाँ, तो उसके बाद आजकल रेट बहुत बढ़ गया उसका। हाँ, आज के डेट में 1.5 लाख है। लेकिन फिर भी एक प्लस पॉइंट हुआ है गौरव एंड शिवांजन, आज के डेट में एक प्लस पॉइंट हुआ है हमारे टाइम से। हम लोगों को फिर भी सब कुछ क्राइटेरिया के बावजूद 75% स्कॉलरशिप मिला था, मुझे मिला था शिवांजन 75%। 10,000 में पे करता था, 40,000 में सिर्फ 10,000 पर मंथ पर सेमेस्टर में पे करता था। एंड थैंक्स टू निफ्ट की उसने इतना सपोर्ट किया और आज भी मैं उसका गुण गा रहा हूँ, ठीक है। बट एक चीज है कि आज के डेट में और भी सीन बेटर हुआ है, भले ही 1.5 लाख पर सेमेस्टर आप फी देख रहे हो जो फेस वैल्यू है, बट अगर आप देखो कि जो एक्चुअली में उस स्कॉलरशिप को डिजर्व करते हैं, जो जिनके फादर या पेरेंट या फिर फैमिली ग्रॉस इनकम अगर 1 लाख से नीचे है, तो निफ्ट उन्हें 100% स्कॉलरशिप दे रही है। और ये मैंने कंफर्म भी किया है फैकल्टी से कि अगर 20 बच्चे भी आ जाएं उनके सेंटर पे, सारे इकोनॉमिकली चैलेंज जो इस क्राइटेरिया को मैच करते हैं, उनको 100% जो रेशियो है अभी तक कोलकाता सेंटर पे मेरी बात हुई थी, उनका 100% जितने भी फॉर्म फिलअप हुए थे सबको वो लोग देते हैं। और आई होप कोलकाता में देते होंगे तो बाकी सेंटर पे भी देते होंगे, क्योंकि आई थिंक ये जो आपका स्कॉलरशिप है ये कोई सेंटर बेस्ड नहीं, हाँ, इट्स नॉट सेंट्रल बेस्ड या सेंटर बेस्ड, इट्स लाइक ए सेंट्रल बेस्ड, दिल्ली से ही सारे का डिसीजन निकलता है। तो आई थिंक इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और सीन बेटर हुआ है। बट सीन कहाँ खराब हो रहा था? कोचिंग में इनको सही से गाइड करने के लिए कोई था नहीं, ठीक है। अगर गाइडेंस चाहिए तो 50-60 हजार लेके आओ, फिर गाइडेंस मिलेगा, भले ही तुम इकोनॉमिकली चैलेंज हो तब भी, ठीक है। तो फाइनली मुझे लगा कि ये फर्स्ट डिजाइन का कॉन्सेप्ट फिर मैंने लाया कि नहीं, मतलब लोगों को कैरियर अपॉर्चुनिटी में उसका डिजाइन कैरियर भी हो सकता है, ये उसको जो सोच है वो खत्म ना हो जाए जब वो कोचिंग जाता है और वहाँ पे एक मोटी सी रकम मांगी जाती है। तो वहीं पे मेरे जैसा अगर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा वहां जाए तो वो सच में उल्टे पांव चले आए अपने घर और मम्मी पापा को ये भी ना पता है कि कितना मांगा है उसने। तो इसलिए मैंने ये सोच को ही रख के ये कोचिंग स्टार्ट किया था कि चलो हम लोग नॉमिनल सा फी रखेंगे 1000 पर मंथ, जो कि मैं ओपन स्टेज पे बोल रहा हूँ ये यूट्यूब चैनल पे कि मैंने एक नॉमिनल सा फी रखा था जिससे हर कोई अफोर्ड कर पाए। 1000 पर मंथ कोई बड़ा चार्जेस नहीं है और इनको मैं वन प्लेटफॉर्म अपडेट करने के लिए हर तरीके से एक ऐप भी डेवलप करवाया था, जो कि शायद मेरी रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट इन लोगों को लगा कि मैं एक प्लेटफॉर्म पे रखूं और एक ग्रुप जो होता है एक प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए,
तो व्हाट्सएप ग्रुप से पहले इन लोगों का एक ऐप में भी ग्रुप है जिन पे ये एक दूसरे से चैट तो कर सकते हैं, बट एक दूसरे का कॉन्टेक्ट नंबर लीक नहीं हो सकता है। तो ये प्राइवेसी इन लोगों को मेंटेन करने के लिए मैंने एक ऐप भी डेवलप करवाया था। It's brilliant. So now this is something is a, I would say, an example of design thinking, right? हाँ, तुमने सोचा क्योंकि ये लैक था ना, 90% स्टूडेंट हमारे लड़कियां हैं, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उनकी प्राइवेसी और नंबर ये काफी सेफ रहना चाहिए। तो इसलिए मैंने that is exactly how design research and thinking come, like that was a problem and you took the solution. So वो भी a creative solution. Anyways, but sorry to cut you short, but then I have a prior commitment and I have to leave right now. And it was nice meeting all of you, and I wish you all the very best. And I'm sure you're gonna crack the exams very nice. All the best. Thank you, sir. Thank you, Subhansan. Thank you. Thank you. And thank you, Gaurav. Bye. Always, anytime, Shashi. कभी future you guys need. जरूर अब तो मैं तंग करूंगा ही करूंगा, इसके लिए कोई ये नहीं। Sure. Okay. Chalo. Bye. Nice talking. Have fun. Bye. Thank you. Fuck man. ओके गाइज, तो आई थिंक आपकी सारी क्वेरीज दोनों सर ने कंप्लीट कर दिया होगा, और अगर फिर भी कोई इफ एंड बट रहता है तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों का मैंने ग्रुप बना रखा है, सेपरेट ग्रुप, जहाँ पे आप कोई भी तरीके के क्वेश्चन आपको लग रहा हो कि कोई कंफ्यूजन हो या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा जो बाद में दिमाग में आ रहा हो, तो आप हमसे पूछ सकते हो, और मैं ट्राई करूंगा फिर गौरव और शुभांजन को कनेक्ट करने का और आपको लाइक बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का। राइट, आज के लिए इतना काफी है। आपको जो लाइक टिप्स एंड ट्रिक दिया गया, प्लीज जाके उसको फॉलो करें, बुक्स पढ़ना स्टार्ट करें, टॉपिक्स देखना स्टार्ट करें कि क्या करंट टॉपिक है। आई थिंक इन शॉर्ट का मैंने भी पहले भी बताया था, पता नहीं आप लोग यूज कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। इन शॉर्ट एक अच्छा एप्लीकेशन है, 100 वर्ड्स के अंदर या 61 वर्ड के अंदर एक न्यूज कवर कर देते हैं वो लोग। तो वो आप पढ़ने से भी क्या होगा कि आपको कंटेंट इन शॉर्ट भी बोलना आ जाएगा। राइट, आप उसको मतलब समराइज करना आ जाएगा किसी भी चीजों को। तो आपका क्या है कि आपको इंग्लिश बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बोलने लग जाएंगे तो हो सकता है थोड़ी सी कमजोरी बाहर दिख जाए। ठीक है, तो अगर जिनकी कमजोरी है वो ट्राई करें कि इन शॉर्ट अपने जो होते हैं ना बोलने के लिए या अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए पूरा पैराग्राफ नहीं चाहिए, सेंटेंस से भी पूरा किया जा सकता है। राइट, तो पूरी बुक नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आप इन शॉर्ट बोलना भी सीखें और ट्राई करें। मैंने अपने ऐप के अंदर भी एक कोर्स लाया हुआ है, स्टोर सेक्शन में अगर आप जाके देखोगे तो वहाँ पे एक स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है। बेसिकली वहाँ पे ज्यादातर ब्रिटिश ट्यूटर हैं जो पढ़ाते हैं। दूसरा इसका एक प्लस पॉइंट है कि वो आपको जो ये बात कर रहे थे सर, गौरव सर और शुभांजन, ये जो बता रहे थे कि आपको अपने फैमिली या फ्रेंड में बोलना है, बट मेरा भी ये प्रॉब्लम होता था कि जब मैं प्रैक्टिस करता था और अपने बड़े भाई से बोलता था, गलत इंग्लिश बोलता था, तो मेरे भाई को पता था कि ये गलत बोल रहा है, तो वो मजाक उड़ा देता था या हंसने लगता था। राइट, ऐसा होता है ना। तो उसके लिए क्या है कि आपको एक चैट रूम बना सकते हो। आपका लाइक यहाँ पे मुस्कान, चिन्मयी, ये दोनों एटलीस्ट हो, गौरी है, ये विशाल जैन जो दिख रहा है ये शिवम है, और ये बेसिकली शायद तुम तो एम डिजाइन के लिए तो नहीं हो, आई थिंक तुम तो बी डिजाइन के हो ना। तो बट चलो, इसको इंटरेस्ट था सुनने में, सुना। बट आप तीनों, गौरी आप भी एम डिजाइन के लिए है या फिर क्या? गौरी आवाज जा रही है? सर एम डिजाइन के लिए। एम डिजाइन। चिन्मयी, मुस्कान एंड गौरी, ये तीनों आप एक चैट रूम बना सकते हो, एक तीनों से कनेक्ट कर सकते हो और अपने जो चीजें हैं उसको सॉल्व कर सकते हो। जहां तक एम डिजाइन की बात है, पोर्टफोलियो डेवलपमेंट की बात है, पोर्टफोलियो डेवलपमेंट का काम मैं कर दूंगा आप लोगों का, मतलब सिखा दूंगा कि करना कैसे है। करना आप ही को है, बट मैं आपको तरीका बता दूंगा इसी तरीके के लाइव सेशन में। एंड डोंट वरी, कोई चार्जेस नहीं होंगे, इसलिए आप टेंशन उस चीज का तो लो ही मत। अभी आपके लिए सिर्फ एक ही टेंशन बहुत है कि निफ्ट क्रैक करना है। राइट, तो वहां तक आप वो टेंशन भी मत लो, क्योंकि अब आप देख रहे हो
कि आप एक्सपर्ट लोगों के साथ कनेक्टेड हो। इवन ये चीजें मैं आपको बताता तो उतना समझ में नहीं आता। इवन मैंने बताया ना कि जो चीज मैंने क्रैक नहीं किया है, जैसे एनआईडी का प्रिपरेशन करवा सकता हूँ मैं, लेकिन मैं करवाऊंगा नहीं कभी भी। शायद बोल रहा हूँ, मे बी अगर बहुत ज्यादा वो हो तो मैं करवा दूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं करवाता, उसका एक कारण है कि मैंने कभी एनआईडी निकाला ही नहीं, ठीक है। और जो मैंने एनआईडी के लिए प्रिपरेशन लिया था वो शायद 1 वीक का भी नहीं था, मुझे लेट से पता चला। तो मैंने प्रिपरेशन लिया, वो 10-15 दिन मिले, फिर बीच में फेस्टिवल था छठ पूजा, मुझे अच्छे से याद है, टाइम पर है, शॉर्ट था एनआईडी के लिए। तो एनआईडी कभी मैंने निकाला ही नहीं, तो मैं कैसे आपको मेक श्योर करूं या फिर कॉन्फिडेंस जनरेट करूं कि आप निकाल लोगे। लाइक निफ्ट में मेरा 32 रैंक था, तो आई हैव कॉन्फिडेंस। इवन मेरे जितने भी कजन ब्रदर एंड सिस्टर को पढ़ाया सब निफ्टियन बन चुके हैं, तो मुझे एक कॉन्फिडेंस तो था कि मैं उन लोग को छोटा मोटा टिप्स दे के जब निकलवा सकता हूँ, तो आप लोगों को तो फुल फ्लेजेड कोर्स दे रहा हूँ। मतलब देखा जाए तो 100 आवर से भी ज्यादा दे दिया होगा बी डिजाइन वालों को। तो इसलिए जिसमें कॉन्फिडेंस आता है वही मैं काम करता हूँ। इसलिए मुझे लगा कि शुभांजन एंड गौरव, इवन नेक्स्ट सेशन फिर से होने वाला है। मेरे खुद के बड़े भाई जो एमएफएम से पास आउट है, निफ्ट कोलकाता, ठीक है, मेरे से 2011 से 13 का बैच का है वो। ओके, तो नेक्स्ट सेशन उनके साथ होगा, और वो सेशन होगा आई थिंक कब होगा, एक सेकंड, संडे को ले सकते हैं आई थिंक, जिस दिन होली से एक दिन पहले होता है ना, वो दिन ले सकते हैं, 27 को ले सकते हैं। तो 27 को हम लोग एक सेशन रखेंगे, वो भी अपना कुछ एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे, और वो ट्राई करेंगे कि वो सिर्फ एक अकेला पार्टिसिपेंट होंगे हमारे साथ। तो आई थिंक 30 मिनट में हम लोग ये सेशन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आज थोड़ा सा लंबा हो गया, बट ठीक है, आप लोगों की क्वायरीज भी आई थिंक काफी सॉल्व हो गई होगी, ठीक है। ओके, आज के लिए गुड नाइट, मिलते हैं। जो पोर्टफोलियो के लिए है उसका टेंशन मत लो, अब वो मेरा टेंशन है। आप अभी फिलहाल के लिए इंग्लिश वाला जो प्रॉब्लम है या फिर क्या क्या टॉपिक है करेंट, वो देखना स्टार्ट कर दो। लाइक वर्क फ्रॉम होम के क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, इंडिया में क्या फ्यूचर है उसका, ये देखना स्टार्ट कर दो। प्लस ये स्विगी या जोमेटो वाला जो अभी कांड हुआ है रिसेंटली, जो इन्फ्लुएंसर ने उसको लाइक डिफेम किया, फिर इन्फ्लुएंसर को लोगों ने डिफेम किया, राइट। तो इसके एक लॉ है जो लड़कियों को दिया जाता है आपके प्रोटेक्शन के हिसाब से। तो क्या इसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या हुआ, कैसे हुआ, आप क्या सोचते हो, इस तरीके से आपको खुद में लाइक एक डिस्कशन पॉइंट बनाना है पहले खुद के लिए कि आपका उसमें पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखना ये पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा पॉजिटिव रखने से ही आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। ना ही जैसे मेरा अगर पॉइंट बोलो स्विगी वाला या जोमेटो वाला जो था, उसमें अगर मैं बोलूं तो बड़ा ही डिप्लोमेटिक आंसर होगा, बट इससे क्या होगा कि सुनने वाले को ये नहीं लगेगा कि ये बायस हो रहा है, ठीक है। ना ही मैं लड़कियों के फेवर में हूँ, ना ही मैं स्विगी वाले के फेवर में हूँ। मेरा ये पॉइंट है कि कुछ चीजें हैं ट्रेंड में जो गलत है, वो हम लोग ही सेट करते हैं। मैं उस लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक लड़की ऐसा नहीं है जो ये काम करती है या की होगी, भगवान जाने जो बातें हैं वो सही है भी कि नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो वो एकमात्र लड़की नहीं होगी जो ऐसा करती होगी। बहुत सारे, सिर्फ लड़की क्यों, बहुत सारे ऐसे लड़के भी हैं जो लेट खाना आने पे अपना रिफंड मांगते हैं, राइट, मांगते, लड़के भी तो होते हैं मांगते हैं। अब लड़कों का क्या है, लड़के तो मार पीट के भी भगा देते होंगे, पता भी नहीं चलता, ठीक है। सिर्फ गलती ये हुआ कि लड़की जो जिसके साथ ये प्रॉब्लम हुई है उसको सोशल मीडिया पे इस तरीके से किसी को डिफेम करना नहीं चाहिए। चाहे वो लड़का भी होता तब भी मैं यही स्टेटमेंट देता कि लड़का हो चाहे वो लड़की को डिफेम कर रहा हो या लड़के को डिफेम कर रहा हो, लड़की हो चाहे वो लड़की को डिफेम कर रहा हो चाहे लड़के को डिफेम कर रहा हो, ये डिफेम करने वाला सोशल मीडिया पे जो प्रैक्टिस है ये बिल्कुल अनएथिकल है, ये एथिकल है ही नहीं। अगर आपको किसी से भी कंप्लेन है तो हमारा गवर्नमेंट एक सिस्टम बनाया है, एक कंप्लेन करने का एक वो बनाया है, जिससे पहले ये
जस्टिफाई होगा या वेरीफाई होगा कि वो जो कंप्लेन कर रहा है वो सही है भी या नहीं। ठीक है, तो गलत हुआ तो सिर्फ ये हुआ कि सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, डिफेम हो गया, बिना ये सोचे समझे कि वो मैटर सही है भी कि नहीं है, लोगों ने अपना डिसीजन देना स्टार्ट किया। ठीक है, तो दो चीजें गलत हुई, एक तो लोगों का जजमेंटल हो जाना, डिसीजन सुना देना, दूसरा ये लड़की का गलती है कि उसने बिना उसके परमिशन के, और ये अनएथिकल है कि किसी भी चीजों को आप वायरल करते हो, ठीक है, बिना लाइक लॉ को फॉलो किए हुए। अब ऐसे साइबर लॉ भी है, लेकिन इंडिया में इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है कि ये अनएथिकल के साथ इलीगल भी था एक्ट। ठीक है, बट तो अगर आप बताओ कि ये जो स्टेटमेंट मैंने दिया, ये कहीं पे आपको लगा कि मैं किसी लड़के के फेवर में बोल रहा हूँ या लड़की के फेवर में बोल रहा हूँ, तो आपको अपना पॉइंट भी ऐसे ही रखना है कि ना किसी के फेवर में और ना किसी के अगेंस्ट में। ये मेरा तीसरा स्टैंड है, जो मेरा एक पर्सनल स्टैंड है जो मैं ले रहा हूँ और आपको बताना चाह रहा हूँ। ग्रुप डिस्कशन में आपको ऐसे ही करना चाहिए कि आपको अपना स्टैंड लेना चाहिए, वो नहीं बोलना चाहिए जो दुनिया बोल रही है, या तो उसको गलत बोल रही है या तो इसको गलत बोल रही है। बेसिकली पर्सन यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे दिक्कत है हमारा सोसाइटी का नेचर। वहाँ पे ये एक लड़की नहीं है जो ऐसा किए है, बहुत सारे ऐसे और भी हैं। वायरल इसका हो गया था। ठीक है, आपको लगता है कि फूड ब्लॉगर कितने हैं इंडिया में, लेकिन बाबा का ढाबा ही फेमस हुआ है और कोई नहीं फेमस हो पाया। तो वो वायरल होना उसका बैड लक या गुड लक था। ठीक है, लेकिन ये अब चेक नहीं करना है कि देखते हैं ये वाला चीज वायरल होता है कि नहीं, अगर अनएथिकल है तो चेक भी नहीं करना है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव अप्रोच और बिना किसी फेवर और अगेंस्ट में गए हुए भी अपना एक तीसरा स्टैंड लिया जा सकता है, और ये अगर आपने किया तो आई थिंक बेटर होगा किसी के भी फोर और अगेंस्ट में बोलने से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बहुत सारे टॉपिक करंट इशू पे फाइंड आउट करें और उस पे अपना एक कंक्लूजन निकालें। जजमेंट नहीं बोलूंगा, कंक्लूजन बोलूंगा। ठीक है, जजमेंट अगर आपने कर दिया तो फिर आप भी उन्हीं लोग में से हो गए जो जजमेंट दे रहे हैं। आप कंक्लूड कर सकते हो कि मेरे हिसाब से ऐसा लगता है, जरूरी नहीं कि मैं सही हूँ। ये लाइन पहले बोलनी होती है, मे बी आई एम रॉन्ग बट आई थिंक लाइक दिस। ओके ओके, मुस्कान, चिन्मयी, गौरी। यस सर। ओके, चलो बाय, गुड नाइट। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे या ग्रुप में बता देना। ठीक है, गुड नाइट। थैंक यू। यस सर। बाय सर।